Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Now let's start the vocabulary. Our word of the day is futuristic. So what is futuristic? Futuristic का मतलब होता है भविष्यवादी, जो भविष्य को लेकर किसी बात को कहे. So let's start. Synonyms यानी कि पर्यायवाची of futuristic are advanced, pioneering and modern, and antonyms of futuristic are old, archaic, obsolete and outmoded. Now uses of futuristic in a sentence. आप किसी वाक्य में futuristic word को कैसे यूज कर सकते हो? Like futuristic at Home Minister Amit Shah welcomed the National Education Policy 2020 and said India was in dire need to such a futuristic plan. यानी कि हमारे भविष्यवादी गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का खुलकर स्वागत किया और कहा कि भारत को ऐसे ही भविष्यवादी प्लान्स की आवश्यकता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे जिसमें हमने डेफिनेशन को कवर किया था. लाइक व्हाट इज प्रोनाउन? सो द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विल बी स्टार्ट. First is personal pronoun. What is personal pronoun? A pronoun which stands for a person or thing is called personal pronoun. यानी कि जो pronoun person या thing के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम personal pronoun कहते हैं. For example, he, she, they, I, her and etc. Okay. Next. अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी आपके केसेस आते हैं जिनमें आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस आता है. व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. यानी कि जब आप किसी प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे तो वो आपका नॉमिनेटिव केस कहलाता है. एंड व्हेन वी यूज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जब आप इसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा. एंड व्हेन अ प्रोनाउन विच शोज पोजेशन, जब आप किसी पर अपनी बिलोंगिंगनेस या अधिकार दिखाओगे तो वो कहलाएगा आपका पॉजेसिव केस. ओके, पॉजेसिव केस में कुछ पॉइंट्स हैं. द फॉर्म्स माइन, आर, योर्स, हिज, हर्स, देयर आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन. यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स आपके क्या हैं? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है. The forms my, are, your, his, her, their and its are called possessive determiners. इनको possessive determiners भी कहते हैं. एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, that is that determiners are always followed by nouns. यानी कि determiners हमेशा noun के द्वारा follow किए जाते हैं, but pronouns are never followed by the nouns. लेकिन pronoun कभी भी noun के द्वारा follow नहीं किए जाते. ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है. Next is indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? Indefinite pronoun do not refer to any particular person or thing, but they refer to noun in a general way. यानी कि यहाँ पे एक जनरल वे में जो प्रोनाउन वर्ड यूज किया जाएगा वो नॉर्मली होगा, किसी भी पर्टिकुलर थिंग, एनिमल या पर्सन के लिए वो नहीं होगा. ठीक है, एक जनरल वे, एक सामान्य वे में जो कहा जाएगा वही होगा. लाइक एग्जाम्पल, सम आर बॉर्न ग्रेट, कि कोई महान पैदा हुआ. ठीक है, होता है. अब कोई कौन, कुछ नहीं पता. किस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं पता. यहाँ पे एक जनरल वे में बात की जा रही है. मैनी ऑफ दीज एग्स आर रॉटन, इसमें से काफ़ी सारे अंडे कैसे सड़े हुए हैं. अब किसी पर्टिकुलर एग्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कई सारे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी जनरल वे में है. फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट एंड वन शुड कीप आइज प्रॉमिस. वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. ओके, नेक्स्ट इज demonstrative pronoun. What is demonstrative pronoun? A demonstrative pronoun is used to point the object or objects to which it refers, as this is my purse, that is your cycle, these are her dolls and those are our friends. Demonstrative pronoun में क्या होता है, यहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि एक को या दो, एक से ज़्यादा को आप पॉइंट आउट कर रहे हो, उसके बारे में कुछ कह रहे हो. ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज माई पर्स, यह मेरा पर्स है. तो यहाँ पे आप किसको पॉइंट आउट कर रहे हो? पर्स को पॉइंट आउट कर रहे हो, जो कि एक नाउन है. और पॉइंट आउट कौन सा वर्ड कर रहा है? दिस कर रहे हैं. तो दिस आपका यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अब आपका दिस, दैट, दीज एंड दोज आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. ओके, अब आप एक चीज़ और याद रख सकते हो कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिस, दैट, दीज, दोज दिख जाए तो सिंपली यही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अब हम दिस कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर नियर. दैट का यूज़ करते हैं फॉर फार.
दीज यूज करते हैं फॉर प्लूरल थिंग्स बट नियर, मतलब प्लूरल होगी बट आपके पास होगी. एंड वी यूज दोज फॉर फार थिंग्स बट in plural form. Okay, next is interrogative pronoun. What is interrogative pronoun? An interrogative pronoun is used to ask a question. यानी कि interrogative pronoun आपका यूज किया जाता है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. like who teaches you English, तुम इंग्लिश कौन पढ़ाता है. whose is this pen, यह किसका पेन है. whom do you want to see, तुम किसे देखना चाहते हो. which is your house, तुम्हारा घर कौन सा है. what are you doing, तुम क्या कर रहे हो. यानी कि जहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, जहाँ भी आपके WH क्वेश्चन वर्ड आपको दिख जाए, वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है. ओके, नेक्स्ट इज, सॉरी, क्लास इज ओवर. थैंक यू क्लास.